तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर सक्सेसफुल मैरिज यानी कामयाब शादी को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है सक्सेसफुल मैरिज के ऊपर। हमने अपने पिछले एपिसोड के ऊपर बात की थी कि हाथ के ऊपर वो कौन से साइंस होते हैं या वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में डिवोर्स होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हाथ के ऊपर सक्सेसफुल मैरिज को देखना इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। जो आपने सबसे पहले जो हाथ पे चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उसकी मैरिज लाइन कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाथ के ऊपर मैरिज लाइन कहाँ पे होती है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है जिसको पिंकी फिंगर भी कहा जाता है, तो इसके नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यानी कुछ इस जगह पे यानी कुछ उस मुकाम पे, इसको मैरिज की लकीर यानी शादी की लकीर कहते हैं। आपने इस लकीर के ऊपर ये देखना है कि इस लकीर के ऊपर क्या फोर्क का निशान तो नहीं है, यानी दो शाखा तो नहीं है। और दो शाखा हाथ पे कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको हाथ पे मार्क करके दिखाता हूँ। यानी कुछ इस तरीके से हाथ के ऊपर यानी मैरिज लाइन के ऊपर फोर्क का निशान तो नहीं है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है, दूसरी चीज़, कि वो लकीर जो है वो कहीं आपकी हार्ट लाइन के ऊपर बैंड तो नहीं हुई हुई, यानी कुछ इस तरीके से। अगर मेरा आप हाथ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैरिज लाइन जो है वो हार्ट लाइन के ऊपर बैंड हुई हुई है। तो इसके बाद आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि अगर आपकी मैरिज लाइन के ऊपर का कोई आइलैंड का निशान तो नहीं है। यानी अगर मैं ईजी वर्ड्स में कहूँ तो आपने जो नेगेटिव साइंस होते हैं सबसे पहले वो देखने के मैरिज लाइन के ऊपर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। जब आप ये चीज़ देख लेते हैं, जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि हाथ के ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है, ख़ासतौर पे मैरिज लाइन के ऊपर, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट है और साफ़ सुथरी है और डीप है, तो उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ देखनी है वो देखनी है आपने उस इंसान की हार्ट लाइन, जिसको दिल की लकीर भी कहते हैं। और जो दिल की लकीर आपके हाथ पे होती है वो कुछ इस मुकाम पे वाक़या होती है। अगर आप मेरा हाथ देखें तो आपकी ये वाली जो लकीर होती है इसको हार्ट लाइन कहते हैं। और इस लकीर के ऊपर आपने ये चीज़ ख़ास देखनी है कि वो लकीर का अख्ताम कहाँ पे होता है, यानी उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। अगर वो लकीर इन दो उंगलियों के बीच में यानी इस हिस्से के बीच में आके ख़त्म होती हो, यानी इस मुकाम के नीचे आके ऐसे ख़त्म होती हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर वो माउंट ऑफ जुपिटर को टच भी कर जाए तो ये भी पॉजिटिव होता है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कहीं माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे यानी इस उंगली के नीचे ऊपर ना चढ़ी हो। अगर हार्ट लाइन अगर माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके ऊपर की तरफ चढ़ जाए तो ये नेगेटिव कंसिडर होता है इमोशन वाइज। और शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंडिविजुअल के इमोशन होते हैं कि वो इमोशनली तौर पे कितना स्टेबल है, और यही कामयाब शादी का राज है। उसके बाद आपने हार्ट लाइन के ऊपर ये चीज़ देखनी है कि हार्ट लाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन कितने हैं। अगर वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न के बीच में यानी ये दो उंगलियों के बीच में आके ख़त्म होती है यानी इस जगह पे आके, तो ये पॉजिटिव हार्ट लाइन है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि उस लकीर के ऊपर यानी हार्ट लाइन के ऊपर कोई फोर्क का निशान या आपका ट्राइडेंट का निशान तो नहीं पाया जाता। और वो कुछ इस तरीके से होता है कि फोर्क जो होता है वो एंड पे उसके दो शाखा होता है, यानी वो लकीर जो होती है एंड पे दो हिस्सों में आके स्प्लिट हुई होती है, जैसे सांप की ज़ुबान होती है। या उसके ऊपर ट्राइडेंट का निशान तो नहीं है। और अगर आप हार्ट लाइन को देखें तो जो हार्ट लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो तीन हिस्सों में आके तकसीम हो रहा है, जिसको ट्राइडेंट कहते हैं या त्रिशूल का निशान भी कहते हैं। तो आपने ये चीज़ दूसरी लाजमी देखनी है कि उसकी हार्ट लाइन कैसी है। जो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपकी मैरिज लाइन, आपकी हार्ट लाइन, और तीसरी जो चीज़ है वो है आपका माउंट ऑफ वीनस। और माउंट ऑफ वीनस आपके हाथ पे इस जगह पे होता है। ये वाला जो सारा आपका पोर्शन है ये आपका माउंट ऑफ वीनस यानी जोहरा का पर्वत या जोहरा का उभार है। तो इस माउंट के ऊपर आपने ख़ास तौर पे एक चीज़ देखनी है कि हॉरिजेंटल लाइंस आके आपकी बड़ी लकीरों को आके डिस्टर्ब ना कर रही हों, यानी कुछ इस तरीके से कि वो लकीरें आके ऐसे आके आपकी बड़ी लकीरों को डिस्टर्ब ना कर रही हों, यानी इस तरीके से वो लकीरें हाथ पे चल ना रही हों, यानी क्रॉस ना कर रही हों बड़ी चीज़ों को। यानी आपकी जैसे आपकी फेट लाइन होगी, सन लाइन होगी या आपकी हार्ट लाइन होगी, उनको क्रॉस ना कर रही हों, यानी बिल्कुल साफ़ हों। फाइल लाइन्स हों तो उसका कुछ और मतलब होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हों तो ये आपकी मार्शल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो अगर आपका माउंट ऑफ वीनस बिल्कुल फाइन हो तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो जो चौथी चीज़ है जो आपने हाथ में देखनी है वो आपने देखनी है फेट लाइन, कि उसके हाथ में फेट लाइन कैसी है। और फेट लाइन जो है आपके हाथ में वो आपके दूसरी जो उंगली होती है, जैसे मिडिल फिंगर भी कहते हैं या फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, उसके नीचे आके ख़त्म होती है आपके माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर। मैंने अपनी फेट लाइन के ऊपर एक मुकम्मल सीरीज़ बनाई भी है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी, अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इस फेट लाइन के ऊपर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं।
तो फेट लाइन के ऊपर आपने बस ये देखना है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, जैसे आयरन का निशान ना हो, वो ब्रेक ना कर रही हो, उसके ऊपर कोई डॉट ना हो, वो स्वेल ना हुई हो किसी एरिया में जाके एज के। अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन, मैरिज लाइन और माउंट ऑफ वीनस अच्छा है, तो अगर आप फेट लाइन को देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सक्सेसफुल मैरिज को रिप्रेजेंट करता है अगर आपके हाथ में ये तीनों चीज़ें अच्छी हों। और अगर दो चीज़ें भी अच्छी हों तो ये भी सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है। अगर एक चीज़ अच्छी हो तो फिर मैरिज के अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इन चारों चीज़ों को मिला के ही आप ये पढ़ सकते हैं कि हाथ पे इंसान की सक्सेसफुल मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो इसको देखने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपने मैरिज लाइन देखनी है, उस पर कोई नेगेटिव साइन ना हो। आपने हार्ट लाइन देखनी है कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो, और आपने माउंट ऑफ वीनस देखना है कि उस पर कोई नेगेटिव साइन ना हो। तो जब ये चीज़ें आप देख लेंगे तो आप आसानी से आप जज कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ देखें या किसी का भी हाथ देखें तो अब आप आसानी से ये जज कर सकते हैं कि इस इंसान की सक्सेसफुल मैरिज होगी या अनसक्सेसफुल मैरिज होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोगों का मिसकंसेप्शन है पम मिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे अनसक्सेसफुल मैरिज के ऊपर। सक्सेसफुल मैरिज और अनसक्सेसफुल मैरिज की जो साइंस हैं वो सेम ही होते हैं, बस उनका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे इसी ही टाइम पे कि उनको कैसे पढ़ा जाता है और उनका क्या मतलब होता है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।